मीठे बच्चे, तुम अभी पुजारी से पूज्य बन रहे हो। इसका मतलब तुम्हारे पुजारीपन के संस्कार पूरी तरह से समाप्त हो जाने चाहिए। तो इसकी गहराई क्या है? बाबा बहुत गहरा है। बाबा के दिल की बात को समझना है। ये तो बाबा पढ़ा रहा है, पढ़ाई के साथ साथ बाबा के दिल की बात को समझना है। तो इसमें हमको स्व चेकिंग कौन सी करनी है? केवल इतना ही नहीं है कि हमने मंदिर जाकर भक्ति कर रहा या मूर्ति की पूजा कर रहा छोड़ दिया तो हम जो है अब हम पुजारी नहीं रह गए। पुजारी तो हैं आप साधनों के पुजारी हैं। आप साधन के बिना नहीं रह पा रहे हैं तो आप साधनों के पुजारी हैं। आप रिश्तों के बिना नहीं रह पा रहे हैं, रिश्ते बार बार याद आ रहे हैं, साधन बार बार याद आ रहा है, तो आप साधन के और रिश्तों के पुजारी हुए कि नहीं हुए हैं? आप किसी की कमी कमजोरी का चालीसा पढ़ रहे हैं। बताइए, किसी की कमी कमजोरी का चालीसा पढ़ रहे हैं तो आप उस कमी कमजोरी के पुजारी हुए कि नहीं हुए? आप बीती हुई घटना का, चाहे जब जब समय मिला, जब सरकमस्टांस मिला, जब वैसे वाक्यात हुआ, तब आप उस घटना का जिक्र करना शुरू कर दिए, उसका आप आरती बनाना शुरू कर दिए, तो फिर आप उस बीती हुई घटना के पुजारी हुए कि नहीं हुए? सोचिए, आपके शरीर में कोई तकलीफ हो रही है और बार बार आप उसका एहसास कर रहे हैं और उससे परेशान हो रहे हैं। आप उसी की गाथा गा रहे हैं, मेरे घुटने में दर्द है, मेरे घुटने में दर्द है, इतने साल से दर्द है, मेरे पेट में इतनी साल से तकलीफ है, मेरे को इतने लूज मोशन हो रहे हैं, फलाना है, निकाला है। अरे भाई, उपाय करना अलग बात हो गई और आरती गाना, चालीसा पढ़ना अलग बात हो गई। तो आप अपने दर्द का चालीसा पढ़ते रहते हैं, 40 बार बोलते हैं तो चालीसा हो गया है? आपने जब तक वो दर्द खत्म नहीं हो तब तक आप 40 क्या 50 पढ़ते रहते हैं। 40 तो बहुत दूर की बात है। तो वो पुजारीपन हुआ कि नहीं हुआ? तो एक शब्द में बाबा ने कितनी गहराई पढ़ाई है, इसे बड़ी बारीक समझने की जरूरत है। अब मुरली के प्रत्येक शब्द को आप इस तरीके से पढ़कर समझेंगे तब आप गढ़ पाएंगे अपने आप को। नहीं तो बस आप पढ़ते रहिए 70 साल 80 साल मुरली, है ना भाई? अच्छा भाई, अभी आगे अपन मुरली सुनते हैं। ये तो स्टार्टिंग बता दिए है ना। अच्छा भाई, ओम शांति।